Hello, people. Welcome to Prep Elevate. Today we are on episode 3 of our theme based vocab. If you have not watched the previous two videos, please do watch them. I hope you find them to be interesting. So, आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स रिलेटेड टर्म्स. इकोनॉमी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कैट के लिए. ठीक है, आरसीज काफी सारे बनकर आते हैं इकोनॉमी से. अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ना आपको सारे टर्म्स एकदम ही अच्छे से पता होना चाहिए तभी आपको पैसे समझ में आएगा. आई एम नॉट सेइंग दैट, बट इट इज ऑलवेज हेल्पफुल, बेनिफिशियल होता है कि अगर आपको कुछ चीजें पता है, यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज. एंड स्पेसिफिकली व्हेन कैट इज टेकन बाय पीपल अक्रॉस ऑल स्ट्रीम्स, it is quite possible that you have come from a stream where you did not deal with economy in depth, right? तो इसकी वजह से अगर थोड़ा फेमिलियरिटी पहले से होगा, इट इज ऑलवेज हेल्पफुल. तो हम बस कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को समझने की आज कोशिश करते हैं. ठीक है, ओके. पहला वर्ड बहुत ही सिंपल है, ये आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ा होगा, मोनोपोली. ऐसे बोलचाल में भी हम बोलते हैं ना, उसकी तो मोनोपोली है. मोनोपोली मतलब मोनो एज अ वर्ड मीन्स वन और सिंगल या यूनिट. ठीक है, तो जब एक किसी का एक्सक्लूसिव कंट्रोल होता है, क्योंकि हम बिजनेस के टर्म्स में बात कर रहे हैं. और अगर आपको फर्स्ट एपिसोड याद होगा ना, जहाँ पे हमने लीडर्स के बारे में बात की थी, लीडरशिप के बारे में बात की थी, वहाँ पे हमने मोनार्की और ये ओलिगार्की, ये सब चीज़ों के बारे में बात की थी. अब जब हम मार्केट के बारे में बात करें तो दो टर्म्स हैव बिकम मोनोपोली, ओलिगोपोली. ठीक है, बट रूट वर्ड पे फोकस अगर करोगे तो समझ जाओगे. मोनोपोली मतलब जब कोई सिंगल सेलर या तो डोमिनेट कर रहा है मार्केट को, कोई सिंगल एंटिटी डोमिनेट कर रहा है मार्केट को, दैट इज नोन एज मोनोपोली. सो दैट इज एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर मार्केट बाय वन एंटिटी. तो देखो, मोनो मतलब होता है वन. तो जब एक ही सेलर है लेट से कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो ऑब्वियसली उसकी मोनोपोली चलती है. एंड दिस इज एक्सट्रीमली बैड फॉर द इकोनॉमी, बिकॉज वो किसी भी तरह से अपने प्राइजेस को सेट कर सकता है, राइट? और उसको compete करने वाला क्योंकि कोई नहीं है, तो competitive प्राइसिंग नहीं होगी. The company held a monopoly over electric supply in the region. ठीक है, तो ये बहुत वन साइडेड गेम हो जाता है इकोनॉमी के लिए. मोनोपोली इज नॉट प्रेफर्ड. मोनोपोली कब प्रेफर करते हैं पता है? जब ऐसी चीजें हो ना जिसका सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हो. सो लेट्स से अगर हम स्पेस डोमेन की बात करें, तो वहां पे हम चाहते हैं कि जो काम कर रहे हैं उस सेक्टर में, दे शुड बी वेल ट्रेन्ड और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट शुड बी एक्सट्रीमली हाई बिकॉज ऑफ सेफ्टी इश्यूज. तो वहां पे कभी कभी मोनोपोली एक्सेप्टेबल होता है, बट नॉर्मल मार्केट में मोनोपोली इज नॉट एनकरेज्ड बाय लेट्स से एन इकोनॉमी. ठीक है, चलो. ओलिगोपोली. अब ओलिगो मतलब वहां पे भी जैसे मैंने डिस्कस किया था, वहां पे क्या बोला था मैंने, फ्यू लीडर्स आर कंट्रोलिंग द गवर्नेंस. यहाँ पे यू हैव फ्यू. ओलिगो एज अ वर्ड मीन्स फ्यू. सो ओलिगोपोली क्या होता है? मार्केट विच इज डोमिनेटेड बाय अ फ्यू लार्ज फर्म्स. मतलब एक नहीं है, कुछ है, बट फ्यू इन नंबर. ठीक है, एग्जाम्पल, द टेलीकॉम सेक्टर इन मेनी कंट्रीज ऑपरेट्स अंडर एन ओलिगोपोली. ये तो आपने यहाँ भी देखा होगा ना, जैसे यूजुअली यू नो आपको कंज्यूमर्स कौन से कंपनी के मिल जाएंगे? जियो यूजर्स होंगे, या तो वो एयरटेल यूजर्स होंगे. ठीक है, बहुत कम आपको दूसरे कंपनी के यूजर्स मिलेंगे. कुछ आई थिंक सिलेक्टेड फ्यू बीएसएनएल के भी आपको मिल जाएंगे. सो यू डू हैव अ फ्यू सेलर्स. इट्स नॉट सिंगल यू नो पार्टी अरेंजमेंट, बट इट्स वेरी फ्यू इन नंबर. ठीक है. फिस्कल, ये वर्ड आपने सुना होगा. अगर आप बजट देखते हो या उससे रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ते हो, तो ये वर्ड आपने डेफिनेटली सुना होगा. दिस इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर. सो जो भी एक सरकार के बेसिस पे जो भी हमारा एक्सपेंडिचर होता है, जो खर्च होता है, जो रेवेन्यू आता है हमें, उसके लिए कलेक्टिव टर्म हम यूज करते हैं, दैट इज फिस्कल. फिस्कल पॉलिसीज बनाई जाती है. ठीक है, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू गवर्नेंस एंड यू नो फाइनेंस रिलेटेड जो पॉलिसीज हमारी होती है, विच इज सो एक्चुअली मॉनेटरी पॉलिसीज भी होती है. फिस्कल पॉलिसीज इज गवर्नमेंट रिलेटेड जो पॉलिसीज होती है, फिस्कल पॉलिसीज. ठीक है, सो इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड. अब आपको पता होगा कि इंग्लिश के कुछ वर्ड्स बोरोड भी हैं. सारी चीजें एकदम प्योरली उसी डोमेन से नहीं आई हैं, दूसरे लैंग्वेजेस से भी हमने ली हैं और उनको रिफाइन किया गया है. जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस वर्ड, इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड फिस्कस विच मीन्स ट्रेजरी. सो ट्रेजरी वैसी जगह होती है जहाँ पे ना सारे हमारे लाइक फंड्स स्टोर होते हैं, तो वहां से ये वर्ड लिया गया है. द फिस्कल डेफिसिट वाइडेंड ड्यू टू इंक्रीज्ड पब्लिक स्पेंडिंग.
तो जैसे ही आप पब्लिक के कामों में ज्यादा पैसे अगर सरकार लगाती है तो वो फिस्कल डेफिसिट होता है कि हम कितना कमा रहे हैं और कितना हमारे पास से जा रहा है, वो जो सारा गिव एंड टेक वाला प्रोसेस होता है वो डेफिसिट बढ़ जाता है। ठीक है, ओके। अगेन इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट टर्म, आपने डेफिनेटली सुना होगा, ये आजकल इस पे बहुत सारे स्केचेस बनते हैं, मीम्स बनते हैं इन्फ्लेशन पे, राइट। सो इट इज राइज इन प्राइसेस, कमोडिटी के प्राइस बढ़ जाते हैं जब, एंड डिक्लाइन इन परचेजिंग पावर। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू एक्सप्लेन इन्फ्लेशन। इसका एक टेक्निकल इकोनॉमिक डेफिनेशन भी है, बट सिंपलेस्ट वे में आप बोलो तो जब चीजों का प्राइस बढ़ जाता है मार्केट में, यू कैन बाय ओनली फ्यू ऑफ दोज प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो लेट से पहले आप 20 रुपए में अगर आप 5 लेट से बॉल्स खरीद सकते थे या 5 बैट्स खरीद सकते थे, अभी आप 20 रुपए में शायद 3 खरीद सको अगर मैं प्राइसेस बढ़ा दूं तो। ठीक है, तो देर इज अ राइज इन प्राइस, दैट इज द डिक्लाइन इन परचेजिंग पावर। मतलब मेरा इनकम कांस्टेंट है उस एटमॉस्फेयर में, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा जो परचेज करने का पावर है उसको कम कर दिया गया है, मैं कम खरीद सकता हूँ उसी पैसे में। ठीक है, तो एग्जाम्पल, इन्फ्लेशन रिड्यूस द रियल वैल्यू ऑफ सैलरीज। क्या मतलब होता है इसका, लेट्स से पहले आपकी सैलरी थी 50,000 रुपए, ठीक है, अब कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ गए, इन्फ्लेशन की वजह से कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ गए, नेक्स्ट मंथ भी आपको 50,000 सैलरी मिली, बट क्योंकि आसपास के प्राइसेस बढ़ गए हैं, अब आपको ज्यादा खर्च करना पड़ेगा सेम प्रोडक्ट के लिए, तो आप सेव कम करोगे, आप परचेज भी, आपको वैल्यू फॉर मनी कम मिलेगा, सो जो रियल आपका वैल्यू है वो घट गया बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। एक रिलेटेड टर्म है डिफ्लेशन। ठीक है, डी एज अ वर्ड मीन्स एनीथिंग दैट गोज डाउन। ठीक है, तो फॉल इन जनरल प्राइस लेवल्स एंड राइज इन करेंसी वैल्यू। अब क्या है, इन्फ्लेशन प्राइसेस बढ़ जाते थे, डिफ्लेशन प्राइसेस जब घट जाते हैं। ठीक है, डी एज अ वर्ड, डी जो रूट वर्ड है दैट यूजुअली मीन्स गोइंग डाउन, डिक्रीज। ठीक है, डी वैल्यू, डी मोटिवेट। ठीक है, जब मोटिवेशन कम हो जाता है, डी मोटिवेट। ठीक है, तो डी एज अ वर्ड मीन्स गोइंग डाउन, एंड फ्लेयर एज अ वर्ड मीन्स ब्लो। सो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से वर्ड बना है डिफ्लेशन। ठीक है, रिडक्शन इन प्राइसेस, है ना। सो प्रोलॉन्ग्ड डिफ्लेशन कैन लीड टू इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। तो ये तो कभी कभी हमें लगता है ना कि ये सिनेरियो, प्राइसेस तो कम ही होने चाहिए तब हम ज्यादा खरीद सकते हैं, बट एक्चुअली अगर आप इकोनॉमिक साइकिल को समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमेशा ये सिनेरियो हमारे लिए, हमारे इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। ठीक है, इट कैन लीड टू स्टैग्नेशन, ग्रोथ नहीं होगी इकोनॉमिक। ठीक है, चलो सब्सिडी, ये भी आपने सुना होगा, यूजुअली किस कॉन्टेक्स्ट में सुना होगा, यूजुअली मैंने ये गैस सिलेंडर्स के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सुना है कि गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है गैस सिलेंडर्स के ऊपर। ठीक है, पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर कभी कभी सब्सिडी रहती है, फ्यूल के ऊपर सब्सिडी रहती है। सब्सिडी मतलब एक छूट, फाइनेंशियल एड टू सपोर्ट इंडस्ट्रीज और कंज्यूमर्स। कभी कभी इंडस्ट्री को भी सब्सिडाइज किया जाता है, कभी कभी कंज्यूमर्स के लिए स्पेसिफिकली कुछ सब्सिडी वाले स्कीम्स भी आते हैं, तो आपको सेम चीज के लिए कम पैसे देने पड़ेंगे बिकॉज जो मार्जिन है, जो बाकी के पैसे है, वो गवर्नमेंट की तरफ से आपके लिए पे की जा रही है। ओके, दैट इज योर सब्सिडी। सब मतलब अंडर, एंड साइडियर इज टू सिट और टू सपोर्ट, ये दोनों वर्ड से सब्सिडी बना है। अब सब एज अ वर्ड, जैसे आप देखो, सब होता है एक टुकड़ा। ठीक है, समथिंग दैट कम्स अंडर समथिंग। सो अगर आप सेट सबसेट का कॉन्सेप्ट जानते हो, सबसेट इज वन पार्ट ऑफ द सेट, एक सेट का पूरा एक टुकड़ा, दैट इज सबसेट, दैट कम्स अंडर दैट। सब साइडियर से ये वर्ड बना है सब्सिडी। इजीएस्ट वर्ड में आप, इजीएस्ट अगर आपको याद रखने का तरीका है सब्सिडी, ऑब्वियसली दीज आर जेनेरिक टर्म्स, आपको पता ही होगा, बट सब्सिडी मतलब जो छूट आपको मिलती है। ठीक है, फार्मर्स रिसीव्ड अ सब्सिडी टू लोअर फर्टिलाइजर कॉस्ट। हाँ, एग्रीकल्चर एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसको काफी ज्यादा सब्सिडी की जरूरत पड़ती है बिकॉज अनसर्टेनिटीज बहुत होती है, राइट, उनको लॉसेस काफी हैवी हो जाते हैं, तो यूजुअली इस इंडस्ट्री को सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। हाँ, ओके, इक्विटी, ये टर्म भी आप लोग आजकल सारे ही लोग ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट के बेसिक टर्म्स जानते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सो इक्विटी एज अ टर्म यू शुड नो, इक्विटी क्या होती है, ओनरशिप इन अ कंपनी। ठीक है, दो मतलब होते हैं इसके। इक्विटी मतलब जब आप कंपनी का एक कुछ टुकड़ा ओन करते हो, नो मैटर हाउ स्मॉल और लार्ज दैट इज, तो कंपनी का एक टुकड़ा
टुकड़ा आप किस तरह से ओन करते हैं, यूजुअली यू परचेज शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। तो उसमें जो आपने इन्वेस्टमेंट की वो आपकी इक्विटी है, आपने जो टुकड़ा वहां से लिया है, सो दैट इज ओनरशिप इन अ कंपनी। एक और इक्विटी का मतलब होता है विच इज फेयरनेस। सो इक्विटेबल बिहेवियर जो सिमिलर एक बेस लेवल पे सबके साथ किया जाए, सो एक और मतलब होता है इक्विटी का fairness. So equity actually comes from this Latin word equitas, which means fairness. ठीक है, तो दो मतलब है, एक तो शेयर मार्केट के टर्म्स में when you hold a portion of the company ownership जब आपकी होती है एक टुकड़े के ऊपर, and then fairness. ठीक है, he invested in equities through mutual funds. हाँ, आप इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, शेयर्स आप खरीदते हो, so that is equity for you. ठीक है, ओके, एसेट, ये वर्ड भी आपको पता होगा, आजकल बहुत डिस्कशन में है कि शुड आई बाय अ कार और रेंट अ कार, बाय अ हाउस, रेंट अ हाउस, क्या एक्चुअली हमारे लिए एसेट है जो हमें वैल्यू दे रही है, या जो हम बोलते हैं ना डेप्रिशिएटिंग एसेट है। जैसे अगर आपने कार खरीदी, ठीक है, लेट्स से आई विल प्राइस योर कार एट 20 लाख, ठीक है, आप जब आप उसको बेचने जाओगे, ठीक है, आप 1 साल बाद ही बेचो, बट उसकी वैल्यू में कमी आ गई होगी, तो आपके लिए आप उसको देख सकते हो, आपका सेंटिमेंट्स उस कार के साथ अटैच्ड है, तो फॉर यू दैट माइट बी एन एसेट इमोशनली, बट अगर हम इकोनॉमिक टर्म्स में बात करें, दैट इज अ डेप्रिशिएटिंग एसेट, जिसकी वैल्यू घटते जाएगी साल दर साल। ठीक है, तो एसेट मतलब क्या, समथिंग वैल्यूएबल दैट यू ओन, सो वट एवर यू ओन एंड इफ इट क्रिएट्स वैल्यू फॉर यू, दैट इज एन एसेट। ठीक है, सो रियल एस्टेट इज कंसिडर्ड अ टेंजिबल एसेट। तो अगर प्रॉपर्टी है, यूजुअली प्रॉपर्टी के प्राइसेस ना यूजुअली इट्स ऑन द राइज, हाँ, वो बढ़ते हैं, वो आपको कुछ वैल्यू देकर जाते हैं, वेराज जो सारे व्हीकल्स हैं या हमारे गैजेट्स हैं वो यूजुअली डेप्रिशिएटिंग एसेट होते हैं। ठीक है, लायबिलिटी, ठीक है, लायबिलिटी ऑल्सो इंपॉर्टेंट टर्म, आपको पता होना चाहिए। अ लीगल और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, यूजुअली लायबिलिटी को अगर हम ऐसे टर्म से बोलें, लायबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं, बोझ, बोझ है, लायबिलिटी है मतलब कोई चीज किसी पे लायबिलिटी है मतलब बोझ क्रिएट करता है वो। ठीक है, एंड इट कम्स फ्रॉम दिस वर्ड, लैटिन वर्ड लाइजर, व्हिच मींस टू बाइंड, मतलब कोई चीज जो आपको बांध के रखता है बिकॉज वो किसी तरह से आप पे एक बोझ क्रिएट कर रहा है। यूजुअली दिस इज अ लीगल और फाइनेंशियल बाइंडिंग, ठीक है, जो आप पे बोझ क्रिएट करता है, दैट इज अ लायबिलिटी। The company reduced its liabilities before going public, इसका मतलब जो भी उस पे बाइंडिंग्स थी उसने उसको सारे को पहले पे ऑफ कर दिया बिफोर गोइंग पब्लिक। ठीक है, कंपनी बिफोर गोइंग पब्लिक मतलब बिफोर बीइंग लिस्टेड ऑन द शेयर मार्केट फॉर पीपल टू परचेज इट्स शेयर्स। ठीक है, अब डिविडेंड, डिविडेंड मतलब आप जब शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो एक रिटर्न आपको मिलता है। ठीक है, दैट इज योर डिविडेंड दैट यू गेट पेड। So a portion of profit paid to shareholders. So when you hold the shares of a particular company, एक प्रॉफिट का सर्टेन हिस्सा जब प्रॉफिट कमाती है कंपनी वो आपको भी मिलता है। ठीक है, सो दैट इज योर डिविडेंड। इट कम्स फ्रॉम दिस लैटिन वर्ड डिविडेंडम, व्हिच मींस व्हिच इज अ थिंग टू बी डिवाइडेड। डिविडेंडम, डिविजन पता है ना, डिविजन, कि आपने जो कमाया उसको आपको बांट देना है, वहीं से वर्ड आता है डिविडेंड। तो जो प्रॉफिट का एक टुकड़ा आपको मिला दैट इज डिवाइडेड अमंगस्ट ऑल द शेयर होल्डर्स। ठीक है, एग्जाम्पल, द फर्म डिक्लेयर्ड अ हाई डिविडेंड आफ्टर अ रिकॉर्ड प्रॉफिट। तो जैसे कंपनी को बहुत प्रॉफिट होती है तो वो एक अच्छा खासा डिविडेंड फिर डिक्लेयर करता है शेयर होल्डर्स के लिए। ठीक है, these were a few important terms. I am not saying this is complete, but this is a basic way to remember. ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इमेज बेस्ड, ये देखो आप इमेज, क्या दिख रहा है आपको, कुछ एक बोर्ड रूम टाइप का दिख रहा है, बट दिस पर्सन हियर इज होल्डिंग दिस व्हिच सेज सोल पावर, मतलब मार्केट में कुछ भी हो रहा हो पावर सिर्फ इसके पास है। ओके, ऐसा दिख रहा है। सो दिस मार्केट स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सिंगल सेलर डोमिनेटिंग द एंटायर इंडस्ट्री। सो अभी हमने पढ़ा था जब ऐसा होता है तो वो क्या होता है, उस सेलर की मोनोपोली होती है। ठीक है, ओलिगोपोली मतलब फ्यू सेलर्स होने चाहिए, डुओपोली मतलब दो सेलर्स होते हैं जब। ठीक है, बट मोनोपोली सोल पावर है मतलब मोनोपोली है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक वर्ड छूट गया है, यहाँ पे एक एट होना चाहिए। ठीक है, सो टोमेटो जो 100 रुपीज पर केजी पे मिल रहे थे अब 40 रुपए पर केजी पे मिल रहे हैं। तो ये क्या सिचुएशन है, जब कम हो जा रहे हैं ना, प्राइसेस कम हो जा रहे हैं,
सो व्हाट इज द टर्म फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट? अच्छा, ये गवर्नमेंट ने इस वजह ये किया है, ये मार्केट की वजह से नहीं हुआ, ये गवर्नमेंट हमें एड कर रही है, असिस्टेंस दे रही है टू रिड्यूस कंज्यूमर कॉस्ट। जब गवर्नमेंट हमें असिस्ट करती है तो टर्म इज सब्सिडी, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि गवर्नमेंट सब्सिडी है, ठीक है। तो व्हाट इज द राइट टर्म? सब्सिडी। टैक्सेशन नहीं, टैक्सेशन तो गवर्नमेंट हमसे लेती है। इक्विटी नहीं, इक्विटी तो जब आप एक पोर्शन ऑफ द कंपनी को ओन करते हो। इंसेंटिव नहीं, इंसेंटिव इज गिवन टू एनकरेज समथिंग, ठीक है, वो काइंड ऑफ एक आपको बूस्ट देने के लिए इंसेंटिवाइज किया जाता है। बट जब रिड्यूस कर देती है गवर्नमेंट प्राइजेस आपको एड करने के लिए, दैट इज नोन एज सब्सिडी, ठीक है। अच्छा, ये देखो 2020 में मिल्क आपको 40 रुपीज मिल रहा था, लेट्स से पर लीटर, 25 में 90 रुपीज हो गया। राइस आपको 50 रुपए की मिल रही थी, अब 120 रुपए हो गई। तो 5 साल में प्राइजेस बढ़ गए हैं दोनों ही प्रोडक्ट्स के, ठीक है। What economic term describes the situation? What is this? Rise in cost and definitely should somehow lead to decline in purchasing power. तो क्या है ये सिचुएशन? दिस इज इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन तो इसका उल्टा होना था, रिसेशन नहीं है ये, ठीक है, रिसेशन नहीं है ये सिचुएशन रिसेशन की तरफ नहीं जा रही है। लिक्विडिटी भी नहीं है ये, लिक्विडिटी इज व्हेन यू हैव लॉट्स ऑफ मनी गोइंग अराउंड इन द मार्केट, सो ये लिक्विडेशन हो जाता है, लिक्विडिटी भी नहीं है। तो रिसेशन और लिक्विडिटी हमने डिस्कस नहीं किया है यहाँ पे। सो आई वुड सजेस्ट कि आप ये दोनों टर्म्स के बारे में थोड़ा खुद से पढ़ लीजिए, ठीक है, so that you have a better idea. So I hope you've understood the basic terms related to economy, business and market. And let's see, if needed, I'll create one more slide related to this, because I feel there are few terms we need to know better. Okay? Thank you so much for tuning in. I'll see you in the next one.